ईदगाह और जादुई चिमटा। 7 साल का गरीब जमील अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा उंगलियों पर बड़ी बेसब्रियों से ईद आने का दिन जोड़ रहा होता है। पीत मंगल बुध जुम्मेरात जुमा। तभी झोपड़ी के भीतर से पेवन लगा सूट पहने 80 साल की बूढ़ी दादी बानो नमाज अदा करके बाहर आई। जमील, तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? जमील ने ईद की उतावली भरी आंखों से बूढ़ी दादी से कहा। दादी जान, ईद कब की है? ईद कल की है। आज हमारी आखिरी इफ्तार है। चल गरम गरम रोटियां सेक देती हूँ, फिर दोनों दादी पोते मिलकर इफ्तार करेंगे। झोपड़ी एकदम दरारों भरी थी, मानो अब तब टूटने को थी। एक पुराना चूल्हा और चंद बर्तन और बदहाली थी। बानो ने चूल्हा जलाया और फट से एक पतली चादर का तवा चढ़ाकर रोटी बनाने लगी। तभी बेचारी का हाथ तवे से सट गया। या अल्लाह, ओह! दादी की दर्द भरी चीख सुनकर जमील का मानो दिल मचल गया। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं, जरा सा हाथ जल गया। हर रोज ही रोटी बनाते वक्त दादी का हाथ जल जाता है। काश की एक चिमटा ला पाता मैं, मगर मेरे पास तो एक पाई भी नहीं। किसी तरह दोनों ने रूखी सूखी रोटी पानी से रोजा काटा। पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई थी। पूरे गांव में खुशियों भरी हलचल छाई हुई थी। बड़े बूढ़े सबेरे को ही नमाज अदा करने मस्जिद में जमा थे, मगर बच्चों का मन ईद के मेले में अटका था। किसी ने एक रोजा रखा था तो किसी ने आधे दिन का, मगर जमील हताश था। जमील, आज तो ईद है। रमजान के पहले रोजे से रट लगाए रखी थी, मेला नहीं जाएगा क्या? ये ले, ज्यादा तो नहीं, 3 पैसे जोड़े हैं मैंने तेरे लिए। जमील 3 पैसे पाकर भी ऐसा खुश हुआ। शुक्रिया दादी जान, अब मैं भी ईदगाह के मेले में जाऊंगा। लेकिन तू ईदगाह के मेले में किसके साथ जाएगा? सिकंदर, मोहसिन, जैनू सब तो जा रहे हैं। दादी जान, मेरे इस कुर्ते में बटन नहीं, लगा दोगी? हाँ, लगा दूंगी। पूरा गांव ईदगाह जाने के लिए तैयार था। अमीरों के घर में पक रही सेवई ईद का पैगाम दे रही थी। जमील के सब दोस्त अचकनी कुर्ते और मखमली टोपी में खूब सज रहे थे, मगर फटे पेच लगे कुर्ते में भी जमील के पतले दुबले चेहरे पर खुशी झलक रही थी। दादी, तुम मेरी चिंता मत करना, मैं सबसे पहले लौट आऊंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जमील ईदगाह को जब भीड़ के साथ जाने लगा तब बूढ़ी बानो दबदबाई आंखों से दुआ करने लगी। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। 3 कोस दूर मेले का सफर मेरा नन्हा जमील कैसे तय करेगा? पैसे भी 3 ही दिए मैंने। रजिया बाजी ने आखिर में आंखें न बदली होती तो अरमा था कि 10-12 पैसे देती इसे मेला घूमने को। बस मेरे गरीब मासूम पोते की ईद मुहर्रम ना होए। आज अगर मेरा आबिद न होता तो यूं ही ईद बनती। इस बार तो सेवई खरीदने को भी 2 आने नहीं बचे। हर साल तो फिर भी पानी और चीनी में सेवई उबाल कर जमील का मन रख लेती थी। जब खुशियां नहीं ला सकता तो यूं ईद आता क्यों है हम गरीब के घर। जमील के सब दोस्तों के पाँव में जूते हैं। अब कड़ी धूप छा चुकी है, मगर जमील के पास पाँव में कुछ नहीं। जमीन तवे की तरह उसके पैरों से सट सट लग रही है। सब अपने पैसे गिन रहे हैं। तुम सबके पास कितने कितने पैसे हैं? 1 2 3 4 5 7 9 11 12। मेरे पास कुल 12 पैसे। मैं तो ईदगाह के मेले से बिगुल खिलौने, बिश्ती, मिठाई बहुत कुछ खरीदूंगा। मेरे पास तो पूरे 15 पैसे। मैं तो चरखी झूला भी झूलूंगा। जमील, दिखा दिखा, तेरी दादी ने तुझे कितने पैसे दिए हैं? पूरे 3 पैसे हैं मेरे पास। ये सुनकर सभी ने ठहाका लगाया। देखो, मेला आ गया, चलो झूलते हैं। जमील, तू नहीं चलेगा? तुम सब जाओ, ये झूले वाला 4 चक्कर खिलाएगा और पैसे ऐंठ लेगा। ये कहकर नन्हे जमील ने मन को मना लिया, मगर दोस्तों को झूलते देखकर वह दुखी भी हुआ। सबने बहुत से खेल, खिलौने, मिठाई, छुआरे खरीदे और खाने लगे। मिठाई की दुकान के आगे एक लोही की दुकान पड़ी। सब आगे चल दिए, लेकिन चिमटा देखकर जमील की आंखें चमक उठी। उसे अपनी दादी के जले जख्मी हाथ याद आ गए।
क्यों ना मैं दादी के लिए चिमटा खरीद लूं, रोज रोटी बनाते उनका हाथ जल जाता है। अरे ओ भाईजान, कितने का दिया चिमटा? अरे तेरे काम की चीज नहीं है बच्चे। बेचना है कि नहीं अब बताओ। 6 पैसे का है। ठीक ठीक लगा लो। 5 पैसे लगेंगे। जमील सयाने स्वर से बोला। 3 पैसे में दोगे? दुकानदार ने चिमटा दे दिया। जमील चिमटे को शान से कंधे पर बंदूक के जैसे रखकर आगे बढ़ा, पर मेले की भीड़ में चिमटा कहीं गिरकर खो गया। जमील रो रो कर लोगों को रोक कर पूछने लगा, मेरा चिमटा देखा है क्या? बोलो ना। अबे ओ गरीब के बच्चे, चल हट यहाँ से। तभी एक फकीर आया। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मैंने 3 पैसे देकर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा था, वो कहीं खो गया मेले में। फकीर ने उसके मोती से बहते आंसू को देखकर झोली से एक चिमटा निकालकर उसे दिया। क्या तुम इस चिमटे की बात कर रहे हो? मुझे पाया था, मगर ये तुम्हारा है ना, तुम रख लो। जमील चिमटा लेकर लोगों के साथ गांव लौटने लगता है। फकीर धुआं बनकर गायब हो जाता है। घर आकर जमील बानो को चिमटा दिखाता है। दादी जान देखो, मैं मेले में से तुम्हारे लिए चिमटा खरीद कर लाया हूँ, इसी से रोटी बनाना। या अल्लाह, सिर्फ 3 पैसे दिए थे मैंने तुझे, दिन भर कुछ खाया नहीं पिया नहीं, चिमटा खरीद लाया। दूसरों को मिठाई खाते देखकर तेरा मन नहीं ललचाया? या अल्लाह, कोई सिवई ही दे दी जाए। बानो के ये कहते चिमटा किसी सोने की तरह चमक उठता है और उनके सामने भरी कटोरी की सिवई आ जाती है। या अल्लाह, ये कैसे हुआ? दादी दादी, लगता है ये जादुई चिमटा है। इसे कुछ और भी मांग कर देखते हैं। जादुई चिमटे, मुझे अभी के अभी स्वादिष्ट बिरयानी दो। नन्हे से जमील के बिरयानी खाने की ख्वाहिश जताते ही जादुई चिमटा फिर से चमक उठता है और उसके अंदर से बिरयानी आ जाती है, जिसे देखकर दोनों का ना उम्मीदी भरा चेहरा खुशी से नूरानी हो जाता है। या अल्लाह, ये तेरा करम है जो आज इस ईद के दिन तेरी नेमत बरस रही है। जमील, ये चिमटा तुझको किसने दिया? दादी दादी, मैंने 3 पैसे देकर आपके लिए जो चिमटा खरीदा था वो तो मेले में ही कहीं खो गया था। फिर मैं बहुत रो रहा था, तब एक फकीर मेरे पास आए और उन्होंने अपना चिमटा मुझे दिया। उन्होंने कहा ये मेरा चिमटा है। जमील ने भोलेपन से सब कुछ कह डाला, जिसके बाद बूढ़ी बानो की आंखें सावन के पहले बदरा की तरह रो पड़ी। या अल्लाह, तू किस किस रूप में अपने बंदों पर मोहब्बत जताता है। वो फकीर अल्लाह मियाँ का फरिश्ता था जमील। दादी जान, अब तो हमारे पास जादुई चिमटा है, तो क्यों ना इससे ढेर सारे कपड़े मांग लेते? मांग ले मेरे लाडले, अल्लाह मियाँ ना हमारे दिन बदल डाला है मेरे प्यारे जादुई चिमटे। मेरे पास ईद पर पहनने के लिए एक भी अच्छे कपड़े नहीं है। मुझे नूरे और मोहसिन की तरह अचकनी कुर्ता और मखमली टोपी चाहिए। जमील के इतना बोलते ही जादुई चिमटा किसी लौ की तरह चमक उठा और इस बार उसके अंदर से जैसे कपड़ों की खान बरसने लगी, जिससे जमील की खुशियों का ठिकाना ना रहा। बस प्यारे जादुई चिमटे, इतने कपड़ों को मैं बहुत चलाऊंगा। चलो दादी, ईद मनाते हैं। बानो ने अपनी बूढ़ी आंखों से जमील को एकटक निहार कर कहा, हाँ, आज तो मैं भी अपने जमील के लिए बहुत कुछ बनाऊंगी। सिवई, बिरयानी, कचरी, छोले, कीमा, कोरमा, सब कुछ। ईद के उस मुबारक दिन में जादुई चिमटा जैसे उन गरीब दादी और पोते के घर में ईद पर हजारों खुशियां साथ लेकर आया था। बानो ने जैसे ही जादुई चिमटे से खाली डिब्बों को छुआया, वो राशन से भर गए। ये जादुई चिमटा तो बड़ा ही बेमिसाल है अल्लाह। जिसके बाद बानो ने बहुत से पकवान बनाए और दोनों ने खुशियों भरी ईद मनाई और खूब मिठाइयाँ, सेवइयाँ, बिरयानी बनाई और खाई। साथ ही गरीबों की ईद भी मुबारक की।